Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well. So, today we are going to start a new chapter, that is chapter 5th of science for class 8, that is coal and petroleum. So, in this chapter we will study about coal and how we get coal and what the story behind it. Okay? So, let's get started. सो फर्स्टली कोल एज अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज है ना। कोल का यूज़ जो है वो एक रिसोर्स है हमारे लिए, है ना। और है कैसा, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो कोल है वो हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, ऐसा नहीं है। वो हमें नेचर में मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है होते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इट मीन्स द रिसोर्सेज विच वी obtain फ्रॉम द नेचर। जो भी नेचर से हम obtain करते हैं दैट इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड दैट इज यूजफुल फॉर द मैनकाइंड, हमारे लिए यूजफुल रहता है। ठीक है। सो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो हमें पता चल गया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। कौन कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे नेचर में क्या मिलता है बेटा, जो सॉइल है वो नेचर में मिलती है। ठीक है। एयर है, नेचर में आपको मिलती है। ठीक। वाटर है, नेचर में है। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, पेट्रोलियम है। तो जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो नेचुरल रिसोर्स कोल और पेट्रोलियम है उसके बारे में हमने कोल और पेट्रोलियम के चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो आप देखते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं जो नेचर से मिलते हैं, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना, कोल, पेट्रोलियम, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट कि क्या ये जो रिसोर्सेज हैं ये कैटेगराइज्ड भी हैं, क्या इनके टाइप्स भी हैं, क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज किस बेसिस पे कैटेगराइज होंगे, अगर होंगे भी तो। ठीक है ना। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरीके से हैं। अब आप देखो तो ये नेचुरल रिसोर्सेज एक तो होते हैं एग्जॉस्टिबल और दूसरे हैं इनएग्जॉस्टिबल। मतलब एग्जॉस्टिबल मीन्स जो कि खत्म हो जाए, ठीक है ना, जो कि रिन्यू आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज क्या, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कि अनलिमिटेड है, जो कि खत्म नहीं होते। अब देखो, एग्जॉस्ट जो वर्ड है उसी से आपको पता चल रहा होगा। एग्जॉस्ट, मान लो कि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी बॉडी में जो, हमारे में जो एनर्जी है वो फुल ऑफ होती है। ठीक है ना, एक एक्सट्रीम तक होती है। लेकिन ये एनर्जी जब हम काम कर कर आते हैं या शाम को देखते हैं तो एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हम कहते हैं ना, टुडे आई गॉट गेट टायर्ड या टुडे आई गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है ना, आज मैं थक चुका हूँ, आज मैं टायर्ड हूँ। तो वो टायर्ड होने का मतलब होता है एनर्जी का खत्म होना। अब मेरी में एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो कि लिमिटेड है, जो खत्म होते हैं, खत्म हो सकते हैं। इन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो अनलिमिटेड है, जिसका आप कितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होंगे। तो वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इन विच क्वांटिटी बेटा, अनलिमिटेड क्वांटिटी। वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है आपके, ठीक है, इन नेचर, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब हमारी यूज करने से वो खत्म नहीं होती हैं। जैसे कि सनलाइट। अब सनलाइट आपने कभी देखी कि सनलाइट का जो रेट है वो कभी बढ़ रहा है या घट रहा है या महंगी हो रही है? ऐसा तो नहीं होता सनलाइट, क्योंकि सनलाइट का यूज हम कितने भी क्वांटिटी में करें वो खत्म नहीं होती। तो जो आपके जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, इन सोलर पैनल्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अब देखिए, सनलाइट का यूज हम किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, सनलाइट का यूज हम सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द सोलर पैनल्स। ठीक है। तो सोलर सिस्टम, सोलर पैनल के थ्रू हम इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, ये जो है एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है, यूजफुल है, और इससे हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से भी बचाते हैं। तो ये जो सनलाइट आपकी है, इसका यूज जब इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में हम करते हैं तो ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। उसके बाद एयर है, मान लीजिए, तो एयर से क्या बनती है, विंड मिल बनती है। विंड मिल से भी क्या आप प्रोड्यूस करते हो, आप एनर्जी, विंड एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है ना। और उसका, उस एनर्जी का यूज भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं। तो जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया या सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी
इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि खत्म नहीं होते, आप यूज उनका अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं और उसका यूज हम जितना भी करें वो खत्म नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज in nature are limited and then they can used they can exhausted they can be exhausted by the human activity। अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, ख़त्म होगी। जैसे कि फॉरेस्ट है, अगर जंगलों को हम इसी तरीके से अपने यूज़ के लिए, ठीक है ना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे घर बनाने के लिए लकड़ी हम काटते हैं या खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ करते हैं, तो अगर फॉरेस्ट कटिंग इसी डे बाय डे होती ही जाएगी, ईयर बाय ईयर होती जाएगी, तो एक टाइम पे तो ऐसा आएगा ना कि फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से कोल, पेट्रोलियम, आपके जो नेचुरल मिनरल्स मिलते हैं, नेचुरल गैस मिलती है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये खत्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसीलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जुडिशली करना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अब आते हैं हम फ्यूल पे। अब आप देखो जो कोल, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, उसका यूज़ हम फ्यूल करते हैं। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम है, ये किस तरह का फ्यूल है, ये फॉसिल फ्यूल है। इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल। अब इनका नाम फॉसिल फ्यूल क्यों पड़ा वो देखते हैं। सो एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो गैसेस फॉर्म्ड होती हैं वो किससे फॉर्म्ड होती हैं बेटा, वो फॉर्म्ड होती हैं जो भी लिविंग ऑर्गन डेड रहते हैं उनके जो अवशेष, फॉसिल का मतलब अवशेष, जो क्या इसमें लिखा है ना कि नेचुरल गैसेस और कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग और जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं, जो उनके अवशेष रह जाते हैं, रिमेन्स मतलब जो उनके अवशेष रह जाते हैं, उससे ये बना है, ठीक है ना, उनके फॉसिल्स। इसीलिए इसका फ्यूल का नाम हम इनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर नोन एज अ which fuel, fossil fuel, so these are called the fossil fuel, and coal and petroleum are very important natural resources and they are found in the earth crust। कहाँ मिलते हैं बेटा, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अब कोल देखते हैं कि कोल क्या है, कोल की क्या प्रॉपर्टी है, कोल का यूज कहाँ कहाँ है। इट इज़ अ हार्ड स्टोन एंड ब्लैक इन कलर, ठीक है ना। इसका यूज आप कोयले का यूज कहाँ करते हैं, खाना बनाने के लिए भी करते हैं हम लोग। कोयले का यूज जैसे कि रेलगाड़ी जो चलती है, पहले जमाने में रेलगाड़ी चलती थी ना, तो उसमें स्टार्टिंग में जब रेल इंजन बने और वो इंजन किससे रन किए जाते थे, वो कोयले से इंजन रन किए जाते थे, यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम, ताकि आप उन इंजन को रन कर सको, गाड़ी को चला सको। उसके बाद है यूज इन थर्मल पावर प्लांट। किस लिए थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है कोल का, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और इसका यूज कहाँ पे है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि कोल का यूज तो इतना सारा है, कोल दिखता कैसा है वो हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि जो कोल बना है, जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है कोल हमारा, वो कोल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे है या ये बना कैसे, सबसे पहले तो ये बात आती है। तो बच्चे देखिए कि क्या हो था कि कई साल पहले, कई साल का मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, अब मिलियन और ऑफ ईयर्स अगो आप देखो तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी, ठीक है। और हमारा जो अर्थ था वो काफ़ी सारे फॉरेस्ट से कवर्ड था, उसका काफ़ी सारा एरिया जो था वो फॉरेस्ट से कवर्ड था, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जो नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं, वो नेचुरल क्लैमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गए, फ्लड हो गया, द फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे थे, जो एनिमल्स थे, वो क्या हुए, दब गए, बरीड हो गए, ठीक है ना। द फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे वो क्या हुए, दबते चले गए। और जैसे जैसे उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होता गया, समझ रहे ना, कि जैसे जैसे उन पे सॉइल डिपॉजिट होता गया वो कंप्रेस होते गए, मतलब दबते चले गए। और दबने से डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, उनके कंप्रेस होने से जो टेम्परेचर था, जैसे जैसे वो डीपर, यहाँ पे क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, टेम्परेचर तो बढ़ा, जैसे जैसे वो सैंक मतलब डूबते गए, नीचे धंसते चले गए, सैंक डीपर एंड डीपर द, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे कि वो नीचे दबते चले गए, ठीक है ना। और एक टाइम पे जो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट था वो खत्म हो गया। सो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, किस पे, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, कोल में। तो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो कोल जो है वो मेनली है क्या,
कोल जो है मेनली वो क्या है, वो कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल में परसेंटेज किसकी है, मेनली कार्बन की है। तो जो बेटा ये स्लो प्रोसेस था, बहुत स्लो, आपने देखा कि मैंने लिखा मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, मतलब जो ये प्रोसेस था उसमें कई साल लग गए, ठीक है ना। अगर हम कोल का यूज सोचो कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा अगर कोल को हम ऐसे अंधाधुन, ठीक है ना, अंधाधुन यूज करते रहे कोल या पेट्रोलियम का, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएंगे। तो खत्म होने के बाद क्या इंस्टेंट आप इसे बना सकते हो? नहीं, क्योंकि ये हम तो बना ही नहीं सकते। ये कैसे बना है, नेचुरल प्रोसेस से बना है, और नेचुरल प्रोसेस में कितना टाइम लगा, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे। तो एक टाइम पे ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो ये प्रोसेस था, जो ये स्लो प्रोसेस था, किसका कन्वर्ट होने का, किस चीज के कन्वर्ट होने का, जो डेड एनिमल थे, जो डेड प्लांट थे, उनके जो कन्वर्ट होने का, मतलब वेजिटेशन जो थी, कन्वर्जन ऑफ अ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, ठीक है ना। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे एक इमेज है, उससे मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए मैंने बताया कि जो कोल है बेटा उसमें मेनली परसेंटेज किसकी है, वो मेनली बना किससे है, कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन का कंटेंट उसमें ज़्यादा रहता है। तो क्या ऐसा भी है कि कार्बन का कंटेंट जिसमें कम होगा उसको अलग कोल का नाम देंगे, जिसमें उससे ज़्यादा होगा उसे अलग कोल का नाम देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखो तो ये हमारी अर्थ है, ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये अर्थ के ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, क्योंकि अर्थ का जब पॉपुलेशन मिलियंस ऑफ ईयर अगो बहुत कम थी, तो उस टाइम इसका मेनली एरिया वाटर से और फॉरेस्ट से कवर्ड था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वॉल्केनोज और अर्थक्वेक और फ्लड वगैरह आई, तो ये जो प्लांट थे ये टूटे और कहाँ दब गए, मिट्टी में, मतलब कि अर्थ के सरफेस में दब गए। तो ये आप देख रहे हो कि ह्यूज फॉरेस्ट एरिया ग्रू अराउंड 3 मिलियन ईयर्स अगो, कन्वर कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ। बिल्कुल इन्होंने मोस्ट ऑफ द अर्थ को कवर कर रखा था। तो जो ये डेड प्लांट्स थे, ये जो अर्थ के सरफेस पे थे, जब ये मर गए तो क्या बोलते हैं इसे, कंप्रेस हुए, ठीक है ना। तो जो पहले कंप्रेस हुए, तो ये देखो द वेजिटेशन डाइज एंड फॉर्म पीट। तो ये आपको येलो, थोड़ा सा लाइट इस कलर का, जो आप ग्रीन के नीचे ये कलर देखो, तो जो फॉर्मेशन है ये किसकी, पीट की फॉर्मेशन है। तो ये दबने के बाद क्या बना, सबसे पहला जो कोल का फॉर्म बना, उस कोल की फॉर्म का क्या नाम है, पीट। और पीट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल बिकॉज इट कंटेन्स अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, सबसे निम्न, है ना, सबसे कम इसमें कार्बन रहता है, जिसमें कार्बन सबसे कम रहता है वो अच्छा कोल नहीं है। तो पीट सबसे, मतलब क्या बोल सकते हो कि वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जब ये पीट और कंप्रेस हुआ, क्या हुआ, जब ये पीट और कंप्रेस हुआ, जो ये लेयर्स दिख रही हैं आपको, ये सेडिमेंट लेयर्स हैं, ये जब इनमें और कंप्रेस हुआ तो ये क्या बना, सेडिमेंट लेयर में कंप्रेस होने के बाद ये लिग्नाइट बना। जब ये और कंप्रेस हुआ तो ये बिटुमिनस बना, और कंप्रेस होने पर ये क्या बना, एंथ्रासाइट बना। तो एंथ्रासाइट जो होता है बेटा वो बेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, या गुड फॉर्म या गुड क्वालिटी ऑफ कोल बोला जाता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज 90% रहती है, 90% कार्बन रहता है। और जो बिटुमिनस होता है बेटा वो आप डोमेस्टिक चोर्स के लिए आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका कोल की स्टोरी, उसकी फॉर्मेशन। उसके बाद आता है कोल। अब कोल को बेटा इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने पे इससे हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गई, ठीक है। तो कोक देखते हैं क्या होता है। कोक एक कैसा होता है, टफ होता है, पोरस होता है, और ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है। इसका क्या यूज है, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसका यूज हम मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में करते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कोल तार। कोल तार सबने देखा हुआ है, ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है। ये जो सड़क बनाते हैं ना, जब सड़क बनती है तो ये गाढ़ा लिक्विड आप देखते हो कि ब्लैक कलर का, और इसकी स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है। और इसका यूज हम सिंथेटिक डाई, ड्रग, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, नैप्थलीन बॉल्स, इन सब में हम इसका करते हैं। लास्ट आपका आता है कोल गैस। अब ये कोल गैस कैसे हमें मिलती है, कोल गैस जो होती है बेटा, कोक को जब जब आप कोल को कोक में कन्वर्ट करते हो, जो प्रोसेस होता है ना, जो कोल को, द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, इस प्रोसेस के दौरान जो आपको गैस मिलती है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं। और इसका यूज क्या होता है, यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल की फॉर्म में कई इंडस्ट्रीज में इसका यूज
किया जाता है द कोल प्रोसेसिंग प्लांट में। ठीक है, तो कोल जो गैस है वो कैसे मिलती है, जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, कोल गैस मिलती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द कोल एंड द स्टोरी बिहाइंड द कोल। उस कोल से आप कौन कौन से जब हम उसे प्रोसेस करते हैं कोल को, तो क्या क्या मिलता है हमें, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलती है। तो ये था बेटा आपका कोल के बारे में सारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नित्य एजुकेशन and press the bell icon for the more updates. Thank you.